नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोर मेडिकल साइंस पे। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में। जो एड्रेनर्जिक ड्रग है वो हमारे पास चार टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज एंडोजिनस कोटाकोलामाइन, डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स, इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इन चारों को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे एक्ट करती है और इसके क्या इनके एक्शंस है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो हम बात करते हैं अब एंडोजिनस कैटेकोलामाइन्स क्या होता है। हमारे पास तीन टाइप्स के एंडोजिनस कैटेकोलामाइन्स होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंडोजिनस कैटेकोलामाइन्स हमारे बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं, उसी के बॉडी के अंदर ही उनका सिंथेसिस होता है प्रॉपरली। हम बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिंथेटिक भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि हमारे कुछ ड्रग्स है, इसीलिए हमने इसको टर्म दी है सिंथेटिक। फिर जो डायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं। सेम अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स की, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करते, एक्शन परफॉर्म नहीं करते। ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाते हैं, उनको और उनकी सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, जिनके कारण वो फिर वो रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मिक्स्ड एक्टिंग क्या होते हैं, ये दोनों पे काम करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर पे भी और साथ ही साथ इस पे हमारे रिसेप्टर पे भी। इसलिए हमने इनको नाम दिया है मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ठीक है। अब एंडोजिनस कैटेकोलामाइन्स की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। ये तीन हमारे पास वो क्या है, एंडोजिनस कैटेकोलामाइन्स है। अब तीनों की हम डिटेल में बात करेंगे। अब फर्स्ट वन हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन के बारे में जाने तो इसमें चार रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन एंड बीटा टू। अल्फा के दो रिसेप्टर होते थे, अल्फा वन एंड अल्फा टू, और इनके फर्दर सब टाइप्स होते थे। ओके। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, इनके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की तो आप देख लीजिए, ये वीडियो आपको ज़्यादा बेटर, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर बीटा के रिसेप्टर थे वो हमारे पास थे तीन, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री। यहाँ हमारे पास जो मेन है वो है बीटा वन और बीटा टू। तो एपिनेफ्रिन किसके ऊपर एक्ट करता है, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन एंड बीटा टू। इन चारों रिसेप्टर को क्या करता है, वो स्टिमुलेशन का काम कोज करता है। अब स्टिमुलेट करता है तो ये क्या इफेक्ट शो करते हैं, ये स्वेटिंग कोज करता है, स्वेटिंग, पसीने आते हैं। माइड्रेसिस, माइड्रेसिस में क्या होता है, हमारे जो प्यूपिल का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। पाइलोइरेक्शन, पाइलोइरेक्शन आप ऐसे समझ सकते हो, पाइलोइरेक्शन होता है हमारी स्किन है, ये हमारे हेयर्स है, लेकिन कई बार फ्रिक्शन के कारण ये हमारे क्या होते हैं कि हेयर्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गूज बम्प्स, गूज बम्प्स, जिसे हम पाइलोइरेक्शन की एक टर्म देते हैं, मेडिकल टर्म। ठीक है। अब एपिनेफ्रिन क्या है, एक पोटेंट वासोप्रेसर है। एपिनेफ्रिन इज ए पोटेंट वासोप्रेसर। अब इसकी बात करें तो क्या करेगा, कार्डियो, हमारे हार्ट को, इसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब देखो ये क्या करता है, हमारा हार्ट स्टिमुलेट होता है तो बीपी इंक्रीज हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो हो गया। अब ये ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, पहली कंडीशन है कि हमारा जो मायोकार्डियल स्टिमुलेशन कोज करता है, डायरेक्ट मायो, एपिनेफ्रिन क्या करता है, डायरेक्ट मायोकार्डियल मायोकार्डियल स्टिमुलेशन कोज करता है, जिसके कारण हमारा जो वेंट्रिकल है उसकी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो इंक्रीज हो जाती है। अब वो इंक्रीज कैसे होती है, ड्यू टू बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे हार्ट के ऊपर रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है, हमारे वेंट्रिकुलर की जो स्ट्रेंथ है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है इसकी मसल्स का, वो इंक्रीज हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, हमारी हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है। तीसरा क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कोज करता है, जिनके कारण हमारा क्या होता है, बीपी अप हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब लंग्स की बात करें तो लंग्स पे क्या इफेक्ट शो करता है, ये ब्रोंको डायलिटेशन कोज करता है। प्लस में लेरेंजियल एडिमा को सोल्व करने के लिए भी ये यूज होता है। अब चलो बात करते हैं हम अस्थमा के दौरान ये क्या इफेक्ट शो करेगा।
एपिनेफ्रिन। ये हमारे मास्ट सेल के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। देखो जब हम मास्ट सेल कब सिक्रेट होते हैं, जब फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आए और हमारी एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, जिसके कारण हमारे क्या होते हैं, मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स होते हैं, सिक्रेटरी जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर से मास्ट सेल जिन्हें हम कहते हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन से होते हैं हमारे पास, हिस्टामिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, इंटरल्यूकिन हो गया, साइटोकाइंस हो गए। ये हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो अस्थमा कोज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। अब इन्फ्लेमेशन कोज कैसे करते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाते हैं, उनके अंदर क्या है, एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन करते हैं और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कोज कर देते हैं। लेकिन एपिनेफ्रिन क्या करता है, ब्रोंको डायलिटेशन, इनको डायलेट कर देता है। तो मास्ट सेल के सिक्रेशन को इनहिबिट करने से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज नहीं होते, जिनके कारण ये नॉन इन्फ्लेमेटरी है, अस्थमा के अंदर काम आता है। म्यूकोसा इफेक्ट को भी इनहिबिट करता है, जैसे कि हमारा जो एक्सेस म्यूकस सिक्रेशन होता है हमारे जो, उसको कम कर देता है, जिसके कारण हमारा जो पैसेज होता है, एयर पैसेज, वो क्लियर रहता है। अब मास्ट सेल के सिक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं वहाँ। और म्यूकोजल इफेक्ट पे कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट्स होते हैं। ठीक है, फिर सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का सीएनएस पे जो इफेक्ट है, डायरेक्ट एपिनेफ्रिन अगर की बात करें हम, तो वो डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन जब हम उसको ड्रग फॉर्म में देते हैं तो वो क्या करता है, रेस्टलेसनेस कोज करता है। क्या कोज करता है, रेस्टलेसनेस। फिर हेडेक, ट्रिमर। अब ये ट्रिमर क्या होता है, ट्रिमर होता है अनकंट्रोल्ड मसल मूवमेंट्स, जैसे कि हम कहते हैं कि दौरे आ गए। और फिर क्या करता है ये, और काम क्या आता है, कंट्रोल ब्लीडिंग इन एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या होता है, जब हमारी नोज ब्लीड करती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस। तो इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी ये एपिनेफ्रिन बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, अब फिर नोर एपिनेफ्रिन, हमारे पास तीन थे, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन एंड थर्ड वन इज डोपामाइन। तो अब हम बात करेंगे नोर एपिनेफ्रिन की। एपिनेफ्रिन किस पे काम कर रहा था, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब नोर एपिनेफ्रिन किस पे काम करेगा, अल्फा 1, बीटा 1 एंड अल्फा 2, यानी कि अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1। बीटा 2 इसके अंदर इफेक्टिव नहीं है, ये काम नहीं करता। अब ये क्या करता है, अल्फा रिसेप्टर क्या करते थे, वासोकंस्ट्रिक्शन, और बीटा रिसेप्टर क्या करते थे, वासोडायलेशन। वासोडायलेशन कौन सा करता था, बीटा 2 रिसेप्टर था, इसमें बीटा 2 रिसेप्टर का कोई काम नहीं है। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर है। अल्फा ये क्या करते हैं, वासोकंस्ट्रिक्शन कोज करते हैं। ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल, हमारी जो, इसको क्या करते हैं, इसका जो डायमीटर है वो डिक्रीज कर देते हैं। जो ये डायमीटर है, सपोज करो इतना है, तो ये इसको इतना कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, वासोकंस्ट्रिक्शन कोज करते हैं। नोरेपिनेफ्रिन का हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है, कि हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है, कार्डिक स्टिमुलेशन कोज करता है। कार्डिक स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और क्या इफेक्ट है इसका, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है। जो कार्डिक आउटपुट होता है या तो सेम रहता है, वरना डिक्रीज हो जाता है। ये हमारा इफेक्ट है नोरेपिनेफ्रिन का। साथ ही साथ ये क्या करता है, अल्सर ट्रीटमेंट में भी इफेक्टिव है। अल्सर ट्रीटमेंट में इफेक्टिव कैसे है, क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कोज करता है जहाँ पे अल्सर है। अल्सर में क्या होता है, हमारे जो म्यूकस लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो हमारे स्टमक की, हमारा एसिड क्या करता है, उसको उस पर सोर्स बना देता है, ताकि हम वो पेनिट्रेट कर जाता है, वो नेक्स्ट लेयर में एंटर करता है, जहाँ से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। अब जहाँ से ब्लीडिंग होती है, जहाँ हमारी वेन्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वहाँ क्या करता है, वासोकंस्ट्रिक्शन कोज कर देता है, जिसके कारण हमारी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। लास्ट जो हमारे पास है वो है डोपामिन, एंडोजिनस कैटेगरी का जो हम बात कर रहे हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्या था एंडोजिनस में, क्या था, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और लास्ट वन इज डोपामिन। अब डोपामिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डोपामिन इज ए मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। मैंने आपको कैटेकोलोमाइंस का सिंथेसिस करवाया था पिछली वीडियोस में, अगर आपको याद हो तो, आपने अगर वीडियो देखी हो तो, उसमें क्या था कि जो डोपामाइन है, डोपामाइन से क्या होते हैं, नोरेपिनेफ्रिन और
एपिनेफ्रिन सिंथेसिस होते हैं। क्या था डोपामाइन और फिर हमारे नोर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ये सब कुछ आते थे। ठीक है, अब डोपामाइन क्या है, एक सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर है जो रेगुलेट करता है हमारे मूवमेंट्स को। ये क्या काम करता है, रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट्स। अब ये सिंथेसाइज किसमें होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, इन एपिथेलियल सेल। अब इसका इफेक्ट देखें, इसका लोकल इफेक्ट क्या होता है, डायूरेटिक, लोकल डायूरेटिक। अब डायूरेटिक्स क्या करती है, जो हमारे यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। और दूसरा इसका क्या इफेक्ट है, नाइट्री यूरेटिक इफेक्ट। अब नाइट्री यूरेटिक इफेक्ट क्या होता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रोकना। अब फिर बात करते हैं डोपामाइन है। चलो हम डोपामाइन को एडमिनिस्टर करते हैं। अगर हम लो डोज पे डोपामाइन को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो क्या कहते हैं, डोपामाइन इंटरेक्ट्स विद डी1 रिसेप्टर। ये डीए क्या है, डोपामाइन है। ठीक है, हम डोपामाइन को डीए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इंटरेक्ट्स इट इंटरेक्ट्स विद डी1 रिसेप्टर। अब ये डी1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, रीनल मेसेंट्रिक या फिर कोरोनरी बेड के अंदर। ओके, तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं हमारे एड्रिनल साइक्लेज को। एड्रिनल साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो क्या है, हमारा जो इंटरसेलुलर सीएमपी होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जिसके कारण क्या हुआ, हमारा डी1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया। हमारा डी1 रिसेप्टर का क्या हुआ, स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन होने के कारण क्या हुआ, ये वासोडाइलेशन कोज करता है। ठीक है, और हमारा डायूरेटिक इफेक्ट जो मैंने कहा था वो डालते हैं, उसमें क्या होता है हमारा जो, ये क्या है हमारे पास, एफरेंट आर्टरी, इफेरेंट आर्टरी, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ये नेफ्रॉन का पार्ट है हमारा। इसमें क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या है हमारे पास, जो ये वेन्स आती है यहाँ एक गुच्छा बना देती है, उस जो ये गुच्छा बनाती है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, अब वो ग्लोमेरुलस क्या होता है, इसमें जो हमारा ब्लड होता है उसके, उसमें बहुत सारे मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोडियम, जो भी मतलब सोडियम हो गया, वाटर हो गया, पोटेशियम हो गया, वो क्या करते हैं हमारे कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, कोई किसी ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मैकेनिज्म से ये हमारे क्या होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं, फिल्टर होके कहाँ जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में। और हमारी ये पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले ये ट्रेवल करते हैं जहाँ ये इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब ये ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में जाते हैं या फिल्टर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अभी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, डोपामाइन क्या कर देता है इसका, अगर हम स्मॉल डोज में डोपामाइन को दें तो क्या होता है, जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सोडियम का एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये तो हमारा था लो डोज पे डोपामाइन का इफेक्ट। अब मॉडरेट डोज पे डोपामाइन क्या करता है, इसमें क्या थे, डी1 रिसेप्टर लो डोज पे किसके साथ इंटरेक्ट करता है, डी1 के साथ। और यह क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर। अब ये क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर होते हैं, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हार्ट के ऊपर होते हैं। ये क्या करते हैं, कार्डियक स्टिमुलेशन कोज करते हैं। हायर डोज पे क्या करते हैं, ये अल्फा 1 रिसेप्टर है, सेम डी1, बी1 एंड अल्फा 1 रिसेप्टर। ठीक है, अब ये क्या कोज करते हैं, हायर डोज पे वासो कंस्ट्रिक्शन कोज करते हैं। जो हमारी ब्लड वेन, ब्लड की वेन है ये, इसकी जो डायमीटर है वो डिक्रीज कर देते हैं, इसे हम कहते हैं वासो कंस्ट्रिक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो हम यही करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, आज हो नहीं पाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो भी मैं आपको कल ही अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।